नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि केवल 30 दिनों के भीतर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, तो शायद आपको यह बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी। लेकिन सच है यही है कि ज़िंदगी किसी एक बड़े फैसले या अचानक हुए चमत्कार से नहीं बदलती, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतों से बनती है और वो धीरे-धीरे चेंज हो जाती है। जो आदतें आप हर दिन दोहराते हैं, वही आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है। यदि आप अनुशासन की आदत डालते हैं, तो सफलता अपने आप आपकी ओर खींची चली आती है, और यदि आप आलस की आदत डालते हैं, तो असफलता भी बिना बुलाए आपके पास आ जाती है। आप मानो या ना मानो, आज आप जो भी है, वह कल आपके आदतों का परिणाम है, और कल आप जो बनेंगे, वह आज की आदतों से तय होगा। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देख लीजिए, चाहे वो एलन मस्क हो, वॉरेन बफेट हो या विराट कोहली हो, उनकी ज़िंदगी में एक बात समान है, और वह है उनकी मजबूत आदतें। यही आदतें उन्हें सामान्य इंसानों से अलग और असाधारण बना देती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या केवल 7 आदतें आपकी ज़िंदगी को अगले 30 दिनों में बदल सकती है? उसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। यदि आप इन्हें समझकर सच्चे मन से अपनाएंगे, तो बस 30 दिन बाद आप स्वयं अपने अंदर एक नया रूप महसूस करेंगे। यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो आपको आपके कदम कदम यह बताएगी कि अपनी सोच कैसे सुधरनी चाहिए, कैसे अनुशासन लगाना चाहिए, ध्यान कैसे केंद्रित करना चाहिए, और अपनी कार्यक्षमता को सही दिशा में कैसे लगाना चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्यों के और अधिक निकट पहुंच सकें। इस यात्रा के दौरान आपको लगेगा कि यह बातें छोटी है, लेकिन जब आप इन्हें अपनाते हैं, तो इनका प्रभाव असाधारण होता है। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं, अपनी सोच, व्यक्तित्व और करियर को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि उन 7 आदतों के बारे में जो केवल 30 दिनों में आपकी पूरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी। आदत है जल्दी उठने की। यह सब सुनकर आपको लगेगा, यह तो कॉमन सी आदत है, इसका क्या है? क्या कह सकते हैं कि अरे यह तो सब लोग कहते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन जरा गहराई से सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप जाग चुके होते हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार होता है समय। सुबह का समय किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती होता है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग ताज़ा होता है, शरीर हल्का होता है और आपके आसपास माहौल शांति से भरा होता है। इसी समय में आप जो भी काम करते हैं, उसका असर दिन भर के कामकाज पर पड़ता है। जो लोग सुबह देर से उठते हैं, वह दिन की शुरुआत की भागदौड़ और गलतफहमी से करते हैं और दिन भर तनाव में रहते हैं। लेकिन जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनके पास इतना समय होता है कि वह आराम से अपने दिन की योजना बना सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर ध्यान लगा सकते हैं। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। सोच कर देखिए, अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठते हैं, तो 1 साल में आपके पास लगभग 15 दिन का अतिरिक्त समय होगा। सोचिए 15 दिन कितने बड़े हैं, और यही समय अगर आप सीखने, सोचने या मेहनत करने में लगाएंगे, तो आपकी प्रगति दूसरों से कई गुना तेज हो जाएगी। यही वजह है कि दुनिया के ज़्यादातर सफल लोग सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ बिस्तर से उठना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है कि अपने दिन की शुरुआत एक साफ दिमाग और सकारात्मक सोच के साथ करना। मान लीजिए आपने सुबह 5 बजे उठकर आधा घंटा टहल लिया, थोड़ी देर कसरत कर ली और फिर अपने लक्ष्य पर काम करने बैठ गए, तो उस वक्त आप किसी भी काम को पूरे ध्यान और उत्साह से करेंगे। और वही आप 8-9 बजे उठकर सीधे मोबाइल पकड़ लेते हैं और भाग दौड़ में नाश्ता करके निकल जाते हैं, तो पूरा दिन अव्यवस्थित हो जाएगा। याद रखिए, सुबह जल्दी उठने की आदत केवल समय प्रतिबंधक नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण की भी एक पहचान है। जब खुद को मजबूत करते हैं और नींद छोड़कर सुबह उठते हैं, उन लोगों को अपने दिमाग और शरीर दोनों को बहुत मजबूती मिलती है, कोई शिकायत ही नहीं बचती है। अब से मैं भी अपने जीवन का
मालिक खुद हूँ। मेरी आदतें मुझे नियंत्रण नहीं करनी है, बल्कि मैं अपनी आदतों को नियंत्रण करूँगा। यही मानसिकता धीरे धीरे आपको हर क्षेत्र में सफल बनाती है। इसीलिए पहली आदत है कि आने वाले 30 दिनों तक कोशिश कीजिए कि आप रोज़ सुबह जल्दी उठें। शुरुआत में कठिनाई होगी, नींद ज़्यादा आएगी, आलस भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे यह आपकी आदत बन जाएगी। और एक बार यह आदत लग गई तो आपको अपने जीवन में इतनी ऊर्जा, इतना अनुशासन और इतनी स्पष्टता महसूस होगी कि आप खुद सोचेंगे कि मैंने यह पहले क्यों नहीं किया। दूसरी आदत है पढ़ने की आदत। देखिए, ज़िंदगी में सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज सिर्फ एक शुरुआत है। असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, अनुभवों से और किताबों से सीखते हैं। किताबें यह खजाना है जिसमें सैकड़ों साल का ज्ञान है, अनुभव है और बुद्धि समाई हुई है। जब भी आप एक किताब पढ़ते हैं तो असल में आप उस लेखक के पूरे जीवन के अनुभव को कुछ ही घंटों में अपने दिमाग में उतार लेते हैं। सोचिए, अगर आप वॉरेन बफेट की लिखी किताब पढ़ते हैं तो आपके पास उनके 50-60 साल के अनुभव को कुछ दिनों में सीख लेते हैं। यही तो सबसे बड़ा शॉर्टकट हो जाता है सफल बनने का। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम किताब पढ़ें। सच में ये समय सबके पास होता है, लेकिन बस प्राथमिकता की कमी होती है। आप सोशल मीडिया पर रोज़ाना घंटे बर्बाद कर देते हैं, टीवी पर बेवजह की चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर रोज़ाना सिर्फ 20 से 30 मिनट किताब पढ़ ले तो एक साल में आप कम से कम 15 से 20 अच्छी किताबें पढ़ लेंगे। सोचिए, अगर हर किताब आपको एक नया विचार देती है, एक नई सोच सिखाती है, तो साल भर में आप कितनी दूर निकल जाएंगे। पढ़ने की आदत सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच को गहराई देती है, दिमाग को तेज करती है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाती है। जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में नए विचार पैदा होते हैं, समस्याओं को हल निकालने की क्षमता बढ़ती है और सबसे ज़रूरी बात, आप दूसरों से अलग सोचने लगते हैं। यही आदत आपको भीड़ से अलग करके सफलता की ओर ले जाती है। मान लीजिए आपने हर सुबह आधे घंटे किताब पढ़ने की आदत डाल ली। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी सोच बदल रही है। जहाँ पहले आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, वही आप अपनी बड़ी तस्वीर देखने लगे हैं। जहाँ पहले आपको अपने काम को लेकर संदेह होता था, वही अब आपके पास साफ दृष्टिकोण होगा। यह सब किसी जादू से कम नहीं, बल्कि लगातार पढ़ने की आदत से होता है। याद कीजिए, किताबें सबसे सस्ती और सबसे भरोसेमंद शिक्षक होती है। यह कभी धोखा नहीं देगी, कभी आपका समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि हर बार कुछ नया सिखाती है। यही वजह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पास पढ़ने की आदत जरूर होती है। बिल गेट्स हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन भर किताबों से दोस्ती की और यही वजह है कि वह इतने गहरे विचारों के धनी बने। तो अगर आप सोचिए कि सच में आपने आपकी ज़िंदगी बदलनी है, तो आपको 30 दिन किताब पढ़ने की आदत ज़रूर लगानी चाहिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, नींद भी आएगी, दिमाग कहेगा कि छोड़ो, लेकिन अगर आपने इस आदत को थाम लिया तो यह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। तीसरी आदत है शरीर का ख्याल रखने की आदत। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा धन हमारा शरीर है, सबसे कीमती चीज़ है। कोई घर, गाड़ी या पैसा, इससे भी ज़्यादा कीमती हमारा शरीर है, लेकिन हम उसका ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि हमें खुश नहीं कर सकती। आप लाखों रुपए कमाकर भी गरीब ही रह जाओगे अगर सुबह उठते ही आपको थकान और दर्द और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो आपका शरीर धीरे धीरे और बीमार पड़ता जाएगा। इसीलिए एक व्यायाम करने की आदत भी अच्छी आदत है, वो भी आप लगा लीजिए। चौथी आदत है, अगर आपको खाने पीने में संतुलन नहीं है तो ये भी आपकी गंदी आदत है। आप इसे भी बदलने की कोशिश करें। ख्याल रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड का सेवन करें, जंक फूड अवॉइड करें। कोई कोई लोगों को अल्कोहल की आदत होती है, अल्कोहल, सिगरेट या कोई भी तरह का ड्रग्स वगैरह, तो ये भी सबसे ख़राब आदत है। ये भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। आप अगर ये आदत भी छुड़ा दोगे तो ही आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल जितनी हाई रहती है, जो लोग अल्कोहल करते हैं उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो रहती है।
तो इसीलिए आपको जो भी बुरी आदतें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। स्पेशली आपको सिगरेट, अल्कोहल की आदतें छोड़नी चाहिए, तो इससे आपका शरीर मजबूत बन जाएगा। और साथ ही साथ अगर हेल्दी फ्रूट्स खाना, हेल्दी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब आपने आहार में शामिल करना है, ताकि आपका शरीर मजबूत बना रहे और कम से कम बीमारी का सामना करना पड़े आपको। पांचवी आदत है, कम से कम इंस्टाग्राम पे समय बिताया करें। कुछ लोगों को आदत होती है इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत ही ज़्यादा देखते हैं। थोड़ा देखना तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मानो पूरा दिन ही उसमें ख़त्म हो जाए तो उसका क्या फ़ायदा। सोशल मीडिया से एडिक्ट होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। वो भी आदत आप बदल सकते हैं। आप जितना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका लॉस होता जाएगा, और इससे आपको फ़ायदा भी नहीं होगा और आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे कम से कम समय बिताया करें, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताया करें। अब छोटी आदत है, अगर आप सेविंग के मामले में बिल्कुल कच्चे हो तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेविंग तो रहनी ही चाहिए। जितनी ज़्यादा हो सके आप सेविंग का सोचें। मानते हैं ना कि हमारी कमाई आने से पहले उसमें से कुछ 10% 20% सेविंग की अमाउंट पहले रख लें और बाकी की जो सैलरी है वो खर्च करें। तो ये भी एक अच्छी आदत बन सकती है आपकी। और सातवीं लास्ट की आदत है कि आप हर रोज़ को कुछ नया टारगेट रखो, कुछ तो लिखो, लिखने की आदत डालो। आप जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे यकीन करते हैं, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते चलिए और आपकी रोज़ की डायरी लिखिए। पॉजिटिव सोच बढ़ जाती है इससे। जो भी पॉजिटिविटी, जो भी आपको चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो लिखते जाइए, क्योंकि लिखने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है और वो चीज़ आपको मिलने के लिए तरस जाती है, और वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको बस सबकॉन्शियस माइंड में या आपको लिखना है वो जो चीज़ चाहिए। इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आप चैनल पे विज़िट करते हो तो वो वीडियो से भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप यूनिवर्स से कौन सी भी चीज़ मांग सकते हैं। तो यह भी सबसे अच्छी आदत हो सकती है कि आप जो भी यूनिवर्स से मांगोगे, यूनिवर्स आपको देता चला जाएगा और आपके माइंड की पॉजिटिविटी की भी ग्रोथ होगी। आपके मन में बुरे ख्यालात भी नहीं आएंगे। जितना आप सोचोगे पॉजिटिवली कि ये चाहिए वो चाहिए। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जैसे ही कोई चीज़ लेने की इच्छा रखते हैं वैसे ही जीने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर आपको कुछ लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो फिर देखो आपकी एनर्जी लेवल कैसे डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आपको कुछ लेना है, कुछ चाहिए, तो उस वक्त आपकी एनर्जी लेवल हाई हो जाती है। तो इसीलिए इच्छा रखो, जो भी चाहिए मांगो, मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैंने जो भी 7 बातें बताई गई हैं, तो उन आदतों का अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, मीन्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको न्यू मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलती रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।